सिर्फ स्टूडेंट वीजा ही आप प्रोवाइड करें या वर्क वीजा भी? हम लोग नंबर 1 रिक्रूटर हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? आपकी सीवी, आपका पासपोर्ट, आपकी लास्ट डिग्री आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इश्ना मुश्ताक और आप देख रहे हैं ऐश टीवी। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 5th एनुअल बुक फेयर के मौका पर पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन की जानिब से एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा से मुतल्लिक मालूमात फराहम की गई हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन ममालिक में वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा हासिल करने का क्या तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो ये आपकी पैरागॉन कंसल्टेंसी है, तो ये कब से स्टार्ट किया आपने? बेसिकली पैरागॉन ओवरसीज एजुकेशन बहुत पुरानी फर्म नहीं है, बट कपल ऑफ इयर्स ही हुए हैं इसे ओपन हुए। बट इन कपल ऑफ इयर्स में इतनी ग्लोरियस सक्सेस बनाई है कि कंट्री का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर इसकी ब्रांच ना हो। और इनफैक्ट हम लोग नंबर 1 रिक्रूटर हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ा इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। हमारी अभी करंटली 24 ब्रांचेस हैं जो अभी प्रोसेसिंग में हैं, जो रन कर रही हैं। तो ब्रांच आपकी कहाँ पर है? हमारी जो मेन हेड ऑफिस है वो लाहौर में है। बेसिकली हम लोग डील कर रहे हैं स्टडी वीज़ा यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का। हमारी फर्म उन स्टूडेंट्स को सर्व कर रही है इन अ जेन्युइन वे, जिसमें कोई एजेंट्स को लाखों विदाउट एनी लैक्स ऑफ पेमेंट्स आप जो है सिंपल स्टेप डोर पर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करवा सकते हो। हमसे पूछने का मोहताज नहीं है स्टूडेंट। हम स्टूडेंट की ही ईमेल्स को, स्टूडेंट के ही कॉन्टेक्ट्स को एडमिशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, जिससे स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को खुद अवेयरनेस होती है क्या सिनेरियो है उसके केस का रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही आप प्रोवाइड करें या वर्क वीज़ा भी प्रोवाइड करें? फिलहाल तो पैरागॉन अभी स्टूडेंट वीज़ा ही डील कर रही है, बट इंशाल्लाह वी आर वर्किंग विद ऑन इमिग्रेशन, वर्क और विजिट वीज़ा एज वेल। बट इंशाल्लाह वो एक सरप्राइज फोन मिलेगा ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो आप फी के बारे में बता सकती हैं कि क्या फीस स्ट्रक्चर होता है हर कंट्री का? बेसिकली जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो मैटर कर रहा है कि आप डिग्री कौन सी की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। मास्टर डिग्री का फीस स्ट्रक्चर और होता है, ग्रेजुएशन डिग्री का फीस स्ट्रक्चर और होता है। जो मास्टर फीस स्ट्रक्चर होता है वो हर कंट्री के लिए डिफरेंट है। यूके के लिए पाउंड्स में उसकी फ़ी आफ्टर स्कॉलरशिप डिफरेंट रेंज बनती है, यूएसए में डिफरेंट है, कनाडा में डिफरेंट है। अच्छा, वीज़ा के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारे एंड से स्टूडेंट को ये भी कंपलसरी नहीं होता कि वो हमारे ऑफिस के चक्कर काटे, बल्कि हम तो सिंपल स्टूडेंट के एक मैसेज की दूरी पर हैं। स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पर अपनी क्यूरी भेजता है तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का पेज हमारी काउंसलर की जो भी टीम में कोई भी काउंसलर इंडिविजुअल स्टूडेंट को इंटरेक्ट करेगा तो वो उसको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का पेज खुद बताएगा कि मुझे आपके ये डॉक्यूमेंट स्कैन फॉर्म में रिक्वायर हैं। चेकलिस्ट भेजी जाएगी स्टूडेंट को व्हाट्सएप पे, और जब वो स्टूडेंट्स प्रॉपर क्लियर स्कैन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स एज अ फिजिकल ऑफिस आके देता है तब भी, व्हाट्सएप पे सबमिट करवाता है तब भी, वहाँ से आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। एप्लीकेशन आपकी फाइल होती है यूनिवर्सिटीज़ में, एडमिशन फाइल होता है। एडमिशन फाइल होने के बाद आपके ऑफर लेटर्स आते हैं और ये सारी डिटेल पैरेलल जो है साथ स्टूडेंट को भी कन्वे हो रही होती है। अच्छा, अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं? जी, बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हमें अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स फॉर बोथ हमें चाहिए होते हैं। स्टूडेंट की जितनी भी एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, प्रॉपर ओरिजिनल डिग्रीज़ हमें चाहिए होती हैं। यूके के लिए टेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो कर रही हैं टेस्टेशन की रिक्वायरमेंट, बट वो अभी स्पेसिफिक है। बाकी कंट्रीज़ के लिए टेस्टेशन रिक्वायर होती है आपको, और उसमें आपकी सारी एकेडमिक डिग्रीज़, आपकी सीवी, आपका पासपोर्ट, आपकी लास्ट डिग्री आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से की है वहाँ से 2 रेफरेंस लेटर, अगर आपका इंटर है तो आपके कॉलेज के 2 रेफरेंस लेटर 2 टीचर्स के। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं फॉर द एडमिशन प्रोसेसिंग। अच्छा, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स के लिए या फिर जो मास्टर्स है उनके लिए भी? हमारी जो स्टडी वीज़ा हम लोग डील कर रहे हैं वो फाउंडेशन से लेके मास्टर्स प्रोग्राम तक के लिए, यानी अगर आपने इंटर किया है तब आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी एंट्री पॉइंट होगा आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग, वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, ईयर 1 होता है। उसके बाद मास्टर डिग्री में भी हम लोग डील कर रहे हैं। मास्टर डिग्री में रिसर्च डिग्री है, टॉट डिग्री है, दोनों को हम डील कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपका एजुकेशनल लेवल कोई भी है इंटर से आगे ऑनवर्ड, तो हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग हम जो है आपका एडमिशन फाइल करेंगे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में हो चाहे वो मास्टर डिग्री में हो। अच्छा, आपने ये पैरागॉन जो कंसल्टेंसी है, इनसे किस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ली है? इनसे मैंने तकरीबन यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए सारा डिटेल ली है स्टडी वीज़ा के लिए। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। तो अगर हम इनसे ये स्टूडेंट वीज़ा लगवाते हैं तो ये
10% हमें वीज़ा लगवा के देंगे। सेटिस्फाइड है आप? हाँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि इनकी जो उनकी टीम है ना, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है हम लोगों को। आपने यहाँ से किस कंट्री के मुतालिक इंफॉर्मेशन ली है? मैंने इधर से यूएस के बारे में पूछा है और इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया है और इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है कि किस तरह आप जा सकते हैं और कितने आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे इधर अप्लाई करने में और उधर पहुंचने तक। जैसा कि आपने जाना कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और कनाडा जाने के लिए किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अशना मुश्ताक को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ऐश टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।